मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। यूपी के फतेहपुर जिले में एक ऐसा किसान है जो कि महाराष्ट्र से पुणे शहर से आकर जनपद में अपने आप को स्थापित कर किसानों के हित के लिए लगातार नई नई तकनीकें निकालकर किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा है। ऐसी ही एक नई पहल इस किसान ने सिंदूर की खेती करके की है। इस हाईटेक किसान का यह भी मानना है कि आज तक सिंदूर की खेती देश में किसी ने नहीं की। आइए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं इस किसान के पास। देखिए उस किसान ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा। शहर से आकर जनपद में अपने आप को स्थापित कर किसानों के हित के लिए लगातार नई तकनीकों निकालकर किसान को जागरूकता करने का काम कर रहा है। ऐसे ही नई पहल इस किसान ने सिंदूर की खेती करके की। इस हाईटेक किसान का यह भी मानना है कि आज तक सिंदूर की खेती देश में किसी ने नहीं की। जिन जिन किसानों को इस कुमकुम के इस पेड़ से सिंदूर की खेती की जानकारी हो रही है तो वो अब इनसे संपर्क कर देश के दूसरे प्रांतों में भी इस खेती को करने के लिए पौधों की मांग कर रहा है। इनका भी एक मानना है कि मेडिकल केमिकल युक्त रंग एवं सिंदूर आम जनमानस के सदस्य के लिए कितना भी हानिकारक है, वही सुहाग और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में अपने माथे पर सिंदूर ग्रहण करने वाली मातृशक्ति नारी की सिरदर्द एवं चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं। जबकि प्रकृति ने औषधिक रूप जो वृक्ष कुमकुम को उत्पन्न कर सौंदर्यता प्रदान करने की प्रसाधन प्रदान किया है। हम बात करें फतेहपुर जनपद के अशोक तपस्वी जी से। फतेहपुर जनपद से रिजवानुद्दीन, पब्लिक लाइव न्यूज़, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट। क्या यूज है इसका? जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12 वर्षों से इस पर मेरा एक रिसर्च है और रिसर्च में कई चीज़ें इसका उत्पादन भी हो गया है और उत्पादन में कहिए तो जैसे प्रोडक्ट होता है, जैसे अभी एक हमें मिल गया सिंदूर। हम 12 वर्षों से रिसर्च करते हैं, लेकिन रिसर्च काहे में की है? जैसे कि हमने लिपस्टिक तैयार किया है, फेस पाउडर इसी से तैयार किया है। अभी हमने कपड़े को डाई भी किया है जो योगी कलर है वो, और मैं उनको भी भेंट करूंगा। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसे करके दिखाइए कैसे क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं देखो अभी आपके सामने मैं तोड़ा हूँ ये, अब आप देखेंगे ये इस तरह से। अभी ये मतलब कम वो है, ये काफ़ी बड़े बड़े बीज हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको दिखाने के लिए ये पर्याप्त है। इस तरह से कलर आ जाता है इसमें ये। तो ये जो है अभी पूर्णतः से तैयार नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये बहुत सुंदर है और ये मैं अपने लगा रहा हूँ। अब जैसे मैंने तिलक लगा लिया, जो मेरा रिसर्च था वो रेडिएशंस पे भी था। जैसे हमारे यहाँ पर ग्रहण पड़ता है तो बताया जाता है कि अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसको पेट में गेरू लगाते हैं, पशुओं को गेरू लगाया जाता है। लेकिन क्यों लगाया जाता है ये किसी को इतना ज्ञान नहीं है। तो महत्व क्या है इसका? क्योंकि रेडिएशंस आते रहते हैं। जैसे ग्रहण पड़ता है तो कुछ ऐसे रेडिएशंस आते हैं, तो हमारे यहाँ किचन में अगर अन्न भी रखा है तो उसको भी हम लोग बाहर कर देते हैं, जिससे कि रेडिएशन से हम लोग बच सकें। तो इसी तरह हम अगर तिलक लगा के निकल रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, रेडिएशन हमारा कुछ नहीं करेगा। और आपने देखा होगा महिलाओं को सिंदूर लगाते आपने देखा है, आखिर शादी के बाद ही क्यों लगाना? तो इसी तरह मैंने अपने अध्ययन में देखा कि शादी के बाद ही क्यों लगाया जाता है। तो नेचुरली ऐसा कुछ हो सकता है कि जो रिसर्च रहा होगा, मैं उस पर काम कर ही रहा हूँ, ऐसा रिसर्च रहा होगा कि शादी के बाद वो जननी है, वो माँ बनेंगी, तो जो पेट में बच्चा होगा वो परमानेंटली सुरक्षित रहे, तो इसीलिए सिंदूर लगाना। क्योंकि शादी के पहले सिंदूर का महत्व नहीं है। हनुमान जी क्यों लगाते थे? हो सकता है कि हनुमान जी इसलिए लगाते रहे क्योंकि हनुमान जी बताया गया है रामायण के अनुसार जो है कि वो हनुमान जी ऊपर उड़ते भी थे। तो हो सकता है कि हनुमान जी जहाँ से गुजरते रहे होंगे और उनका नीचे रेडिएशन नहीं मिलता रहा होगा लोगों को कि कोई ऊपर से गुजर गया। तो ये काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका महत्व है। जैसे कि आपने नाम पता तो नहीं पता चला जी।
जी खेती आपने की है? हाँ, जो आप देख रहे हैं जैसे ये सिंदूर का एक खेती है जिसे हम हॉर्टिकल्चर से जोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि बागवानी तरीके से होता है ये। और ये जो प्लांट है, जो मेरा रिसर्च रहा, ये 12 वर्ष मेरे पूर्ण हो रहे हैं। अब 12 वर्ष पहले मैंने एक जंगल, एमपी में जंगल पड़ता है, मैं रास्ते से आ रहा था पुणे से अपने उत्तर प्रदेश की तरफ, अपने गाँव की तरफ, पैतृक गांव है हमारा ये फतेहपुर ज़िला। तो मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में देखा कि ये प्लांट दिखा मुझे, तो मैंने इसका प्लांट ले लिया और फल लगे थे जो सूखे हुए पड़े थे, तो मैंने यहाँ पर ला के नर्सरी तैयार की, जिसमें नर्सरी में 5-6 पौधे तैयार हुए और जिस पे मेरा एक रिसर्च शुरुआत हुई मेरी। और लगातार कई वर्षों पे नई नई चीज़ें इससे हमें उपलब्धि प्राप्त हो रही है। जैसे कि लिपस्टिक हमने तैयार किया, फेस पाउडर तैयार कर लिया, फेस में लगाने से अच्छा ग्लो आते हैं, पिंपल्स पड़ते रहते हैं लोगों को, साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखा होगा आपने, महिलाएं लगाती है सिंदूर, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये प्राकृतिक है। और जितना भी बिक रहा है वो सब आर्टिफिशियल। कल्पना करिए कितना टन भर बिकता होगा सिंदूर के नाम से, केमिकल बिक रहा है। तो किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी मेरा लक्ष्य है कि हम 1 लाख पौध तैयार करें, और इस प्रोजेक्ट को लेकर हम यूपी गवर्नमेंट को भी अपनी बात रखना चाहते हैं। और जो मैंने इससे हमारे आदरणीय योगी जी के लिए भी मैंने वस्त्र तैयार किया है, और मैं वो योगी कलर ही है, मैं उनको भेंट करना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट के बारे में और चर्चा भी उन्हीं से करूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक तपस्वी है, फतेहपुर शहर से आकर जनपद में अपने आप को स्थापित कर किसानों के हित के लिए लगातार नई तकनीकों निकाल कर किसान को जागरूकता करने का काम कर रहा है। ऐसे ही नई पहल इस किसान ने सिंदूर की खेती करके की। इस हाईटेक किसान का यह भी मानना है कि आज तक सिंदूर की खेती देश में किसी ने नहीं की। जिन किसानों को इस कुमकुम के इस पेड़ से सिंदूर की खेती की जानकारी हो रही है, तो वो अब इनसे संपर्क कर देश के दूसरे प्रांतों में भी इस खेती को करने के लिए पौधों की मांग कर रहा है। इनका भी एक मानना है कि मेडिकल केमिकल युक्त रंग एवं सिंदूर आम जनमानस के सदस्य के लिए कितना भी हानिकारक है, वही सुहाग और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में अपने माथे पर सिंदूर ग्रहण करने वाली मातृशक्ति नारी की सिरदर्द एवं चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रही है। जबकि प्रकृति ने औषधिक रूप जो वृक्ष कुमकुम को उत्पन्न कर सौंदर्यता प्रदान करने की प्रसाधन प्रदान किया है। हम बात करें फतेहपुर जनपद के अशोक तपस्वी जी से। फतेहपुर जनपद से रिजवानुद्दीन, पब्लिक लाइब्रेरी, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट। क्या यूज है इसका? जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12 वर्षों से इस पर मेरा एक रिसर्च है, और रिसर्च में कई चीज़ें, इसका उत्पादन भी हो गया है। और उत्पादन में कहिए तो जैसे प्रोडक्ट होता है, जैसे अभी एक हमें मिल गया सिंदूर, हम 12 वर्षों से रिसर्च करते हैं, लेकिन रिसर्च काहे में की है? जैसे कि हमने लिपस्टिक तैयार किया है, फेस पाउडर इसी से तैयार किया है, अभी हमने कपड़े को डाई भी किया है जो योगी कलर है वो, और मैं उनको भी भेंट करूंगा हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसे करके दिखाइए कैसे क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं देखो अभी आपके सामने मैं तोड़ा हूँ ये, अब आप देखेंगे ये इस तरह से, अभी ये मतलब कम वो है, ये काफ़ी बड़े बड़े बीज हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको दिखाने के लिए ये पर्याप्त है। इस तरह से कलर आ जाता है इसमें ये। तो ये जो है अभी पूर्णतः से तैयार नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये बहुत सुंदर है, और ये मैं अपने लगा रहा हूँ। अब जैसे मैंने तिलक लगा लिया, जो मेरा रिसर्च था वो रेडिएशंस पे भी था। जैसे हमारे यहाँ पर ग्रहण पड़ता है तो बताया जाता है कि अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसको पेट में गेरू लगाते हैं, पशुओं को गेरू लगाया जाता है, लेकिन क्यों लगाया जाता है ये किसी को इतना ज्ञान नहीं है। तो महत्व क्या है इसका? क्योंकि रेडिएशंस आते रहते हैं, जैसे ग्रहण पड़ता है तो कुछ ऐसे रेडिएशंस आते हैं, तो हमारे यहाँ किचन में अगर अन्न भी रखा है तो उसको भी हम लोग बाहर कर देते हैं, जिससे कि रेडिएशन से हम लोग बच सकें। तो इसी तरह हम अगर तिलक लगा के निकल रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, रेडिएशन हमारा कुछ नहीं करेगा। और आपने देखा होगा महिलाओं को सिंदूर लगाते आपने देखा है, आखिर शादी के बाद ही क्यों लगाना?
तो इसी तरह मैंने अपने अध्ययन में देखा कि शादी के बाद ही क्यों लगाया जाता है। तो नेचुरली ऐसा कुछ हो सकता है कि जो रिसर्च रहा होगा, मैं उस पर काम कर ही रहा हूँ, ऐसा रिसर्च रहा होगा कि शादी के बाद वो जननी है, वो माँ बनेंगी, तो जो पेट में बच्चा होगा वो परमानेंटली सुरक्षित रहे, तो इसीलिए सिंदूर लगाना, क्योंकि शादी के पहले सिंदूर का महत्व नहीं है। हनुमान जी क्यों लगाते थे? हो सकता है कि हनुमान जी इसलिए लगाते रहे क्योंकि हनुमान जी बताया गया है रामायण के अनुसार जो है कि वो हनुमान जी ऊपर उड़ते भी थे, तो हो सकता है कि हनुमान जी जहाँ से गुजरते रहे होंगे और उनका नीचे रेडिएशन नहीं मिलता रहा होगा लोगों को, कि कोई ऊपर से